दोस्तों जय माँ भारती। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएसआईएस खुरासान के बारे में कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो और तालिबान कैसे लड़ने लगे। उसकी पूरी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईएसआईएस खुरासान के जन्म की कहानी। आईएसआईएस खुरासान का जन्म आईएसआईएस की एक ब्रांच है खुरासान प्रोविंस, जो कि ईरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर स्थित एक जगह है, जहां पर कि तालिबान के लड़ाकू अभी भी वहाँ ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत सी बार वो आईएसआईएस खुरासान के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं, और तालिबान इससे बखूबी जानता है कि अगर उसके लड़ाकू फाइटर्स अगर आईएसआईएस खुरासान के अंदर चले गए तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और उसकी आईएसआईएस खुरासान की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसीलिए तालिबान चाहता है कि आईएसआईएस खुरासान का खात्मा हो, क्योंकि वो अपना राज चाहता है। तालिबान जैसा एक आतंकवादी संगठन जो कि अपना खुद का राज चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। तो दोस्तों आईएसआईएस खुरासान जो कि इस्लाम का प्रचार करता है पूरी दुनिया में, यानी कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया पर इस्लामिक स्टेट का राज हो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो काबुल एयरपोर्ट है उस पर उन्होंने धमाका किया, और उसमें 13 अमेरिकी नागरिक सहित 169 लोगों की मौत हो गई। इससे बौखलाकर अमेरिका ने नागरहार प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि आईएसआईएस खुरासान का ठिकाना माना जाता है, वहां पर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में जो प्लानर था उसकी मौत हो चुकी है, और उसके बाद उसने आईएसआईएस खुरासान ने भी धमकी दी है कि वो इसका बदला फिर से लेगा और फिर से हमला करेगा। और अमेरिका ने हाई अलर्ट पर रख रखा है अफगानिस्तान में, जो कि तालिबान तालिबान आतंकवादी संगठन, उसने भी एयर स्ट्राइक की निंदा की है। तो दोस्तों तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान खुद उसको आतंकवादी संगठन मानता है, उसी के लोगों ने 2015 के अंदर आईएसआईएस खुरासान की स्थापना की। उसकी स्थापना इस्लाम का प्रचार करने के लिए, यानी कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज हो, इसीलिए वो उसने स्थापना की आईएसआईएस खुरासान की, तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। और उसकी स्थापना 2015 को की गई, और वो अपना इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ नागरहार प्रोविंस, जिसमें कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है, और सबसे मेन इलाका मानता है खुरासान प्रोविंस, जिसने कि उसने शुरू शुरू यानी कि शुरू से स्टार्ट किया था इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, तो वहीं से किया था। इसका जन्मदाता भी पाकिस्तान है, और तालिबान का जन्मदाता भी पाकिस्तानी है। लेकिन अब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी आईएसआईएस खुरासान के अंदर आधे लड़ाके वहां जा रहे हैं, और आधे लड़ाके तहरीक ये तालिबान के अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्लाम का प्रचार हो। लेकिन आईएसआईएस खुरासान है वो सलाफी विचारधारा से मान्यता रखता है, यानी कि वो चाहता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके बाद जो 3 पीढ़ियां आई है, तब तक तो इस्लाम शुद्ध था, लेकिन उसके बाद में इस्लाम में कुछ अशुद्धियां आनी शुरू हो गई, जैसे कि हम जानते हैं कि लेकिन तालिबान देवबंदी विचारधारा से संबंध रखता है, और ये दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि तालिबान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ में पीस एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसके खिलाफ है आईएसआईएस खुरासान। वो चाहता है कि वो इस्लाम के खिलाफ है, मतलब जो तालिबान है वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका काम है जिहाद करना। तो तालिबान का काम है जिहाद करना, लेकिन वो जिहाद से हटकर अमेरिका से हाथ मिला रहे हैं, इसीलिए जो अमेरिका की साइड होगा वो आईएसआईएस खुरासान का दुश्मन माना जाएगा। इसीलिए आईएसआईएस खुरासान और तालिबान के बीच में गहन संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो आगे आगे देखते हैं खुरासान प्रोविंस, जहाँ से कि तालिबान जाना चाहता है, उसके लड़ाके बहुत सारे जाना चाहते हैं अंदर की साइड। क्यों? क्योंकि उनको यही मतलब चूरण खिलाया गया था कि वो औरतों को बुरखों में रखेंगे, बच्चों पे जुल्म करेंगे, उनको गोलियां मारेंगे, इसी विचारधारा के साथ में। लेकिन तालिबान अब धीरे धीरे उस स्टेटमेंट से हट रहा है, वो कि कैमरे पे अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, जो कि उनके लड़ाकुओं को मतलब मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो अलग अलग ट्राइबल एरिया से लड़ाके हैं, जैसे कि किसी के गुट में 10 है, किसी के गुट में 5 है, किसी ने 20 है, किसी के 5,000 है। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब अलग अलग संगठन ने मिलकर तालिबान की रचना की है। तो अब बकरा कट गया है तो हलाल तो हो गया है, तो अब बोटी के लिए लड़ेंगे सब साथ में।
तो अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो ये जानकारी थी ये, इसमें पाकिस्तान भी फंसा हुआ है बुरी तरह से। अगर वो तालिबान का समर्थन करता है तो दूसरों देशों से लात पड़ेगी, और अगर उसका विरोध करता है तो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बोल के उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले करवाएगा। तो पाकिस्तान तो दोनों साइड से फंसा हुआ है। तो आगे की खबरें हम आगे देखते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद।